दोस्तों, रूस यानी रशिया कंट्री की गिनती आज हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर देशों के गिनती के साथ साथ की जाती है। क्योंकि दोस्तों, बात चाहे डिफेंस की हो, साइंस की हो, मालो दौलत की हो या फिर किसी और चीज की भी हो, हर मामले में रशिया लिस्ट में टॉप पर ही नजर आता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें हम धार्मिक तौर पर, तो रशिया की ज्यादातर जनसंख्या, रशिया में ज्यादातर लोग ईसाई ऑर्थोडॉक्स को फॉलो करते हैं, जबकि बचे हुए बाकी लोगों में से कुछ कम्युनिस्ट हैं, तो कुछ मुस्लिम हैं, तो कुछ यहूदी हैं और कुछ बौद्ध और इस जैसे दुनिया के और भी धर्मों को और भी मजहबों को फॉलो करते हैं। मगर दोस्तों, रशिया की ज्यादातर जनसंख्या, वहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोग ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर ये बात शायद हैरानी में डाल देगी कि आज से लगभग 1000 साल पहले अगर हमारी इस दुनिया में एक हादसा ना हुआ होता, एक घटना ना हुई होती, तो शायद आज रशिया जैसा एक बड़ा और ताकतवर देश एक मुस्लिम देश होता। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। सिर्फ और सिर्फ एक हादसे की ही वजह से रशिया जैसा एक बड़ा देश मुस्लिम कंट्री बनते बनते रह गया था। मगर दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आज से 1000 साल पहले हमारी दुनिया में वो कौन सी घटना घटी थी, ऐसा कौन सा हादसा हो गया था कि जिसकी वजह से रशिया देश, रूस कंट्री एक मुस्लिम देश, एक मुस्लिम कंट्री बनते बनते रह गया था। आखिर वो कौन सा हादसा था और क्यों रशिया देश मुस्लिम देश बनने के बजाय ईसाई देश में बदल गया था? तो आपकी जानकारी के लिए दोस्तों, हम आपको बताते चले कि ये कहानी है उस दौर की कि जब ईसाई धर्म सही तौर पर पूरे यूरोप में भी फैल नहीं पाया था। इसके अलावा दोस्तों, रूस यानी रशिया के इलाके में रहने वाले लोग भी ईसाई धर्म से यानी क्रिश्चियनिटी से अच्छी तरह से वाकिफ और वाबस्ता नहीं थे, यानी उन्हें पता ही नहीं था ठीक तरह से। और दोस्तों, उस दौर में रूस की राजधानी मॉस्को नहीं, कीव हुआ करती थी। वही कीव नाम का शहर कि जिसको आज के इस जदीद दौर में यूक्रेन देश की राजधानी के तौर पर भी जाना जाता है। ये शहर दोस्तों उस दौर में इतना ज्यादा डेवलप और अमीर हो गया था कि इस शहर को ही रूस की पहचान माना जाता था। और इसी खूबसूरत शहर की वजह से ही दुनिया में रहने वाले अलग अलग इलाकों के लोग रूस देश को कीवियन रश के नाम से जाना करते थे। उस दौर में रशिया और नॉर्थ यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में क्योंकि ईसाई धर्म तो पहुंच नहीं पाया था, इसीलिए यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर जो लोग थे वो एक पुराने किसी धर्म को माना करते थे। एक ऐसे धर्म को माना करते थे कि जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। मगर दोस्तों, फिर 10वीं सदी में डेनमार्क के एक हुक्मरान जिसका नाम हेराल था, उसने जाकर ईसाई धर्म को अपना लिया था। और उसके ईसाई धर्म अपनाने का मकसद, टारगेट ये था कि ताकि उसके पड़ोस में जितनी भी ईसाई यूरोपियन कंट्रीज हैं, ईसाई यूरोपियन देश हैं, उनके साथ इसकी तिजारत सुधर जाए और अच्छी तरह से ये तिजारत कर सके। साथ ही साथ पास ही में मौजूद रोमन एम्पायर जैसी एक बड़ी ईसाई सल्तनत से वो रिश्ते मजबूत कर सके और उसके साथ भी रिश्ते उसके मजबूत हो सके। मगर दोस्तों, डेनमार्क के इस हुक्मरान के ईसाई बन जाने के बाद अब इस इलाके में रहने वाले और भी लोगों ने ईसाई धर्म में ही इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते डेनमार्क के साथ साथ नॉर्थ यूरोप के लगभग सारे ही देश ईसाई धर्म को फॉलो करने लग गए, ईसाई बन गए। वहीं दूसरी तरफ उसी दौर में रशिया की गद्दी पर एक ऐसा इंसान बैठ गया जिसको व्लादिमीर फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। जिस दौर में दोस्तों इस इंसान ने रशिया की हुकूमत को संभाला था, ये वो दौर था कि जब नॉर्थ यूरोप के ज्यादातर जो लोग थे वो अपने पुराने धर्म को, जिस धर्म को मानते थे, उसे छोड़ रहे थे। इसीलिए इस हुक्मरान को भी गद्दी पर बैठते से ही इस बात का अच्छी तरह से यकीन हो गया था कि बहुत जल्द ही मेरा धर्म इस दुनिया से खत्म होने वाला है। इसीलिए इसने ये फैसला किया कि जल्द से जल्द ऐसे मजहब को ढूंढा जाए कि जो न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरी सल्तनत में रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो। बस अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए उसने सबसे पहले अपने महल में रहने वाले कुछ ऐसे लोगों की एक खास टीम बनाई जिनको बहुत ज्यादा समझदार और बहुत ज्यादा होशियार माना जाता था। और उसके बाद अपनी इस खास टीम को अपनी सल्तनत से दूर दुनिया के अलग अलग इलाकों में इस बात की तहकीक करने के लिए भेजा गया कि हमारी सल्तनत में रहने वाले लोगों के लिए कौन सा धर्म सबसे अच्छा है, कौन सा धर्म सबसे बेस्ट है, जिस मजहब की मदद से न सिर्फ हम लोग बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं बल्कि ताकतवर भी बन सकते हैं। बस अपने बादशाह के हुक्म पर इस खास टीम ने दुनिया के अलग अलग इलाकों में घूमना अब शुरू कर दिया था।
और एक लंबे वक्त के बाद जब ये खास टीम रशिया में वापस लौटी, इसने अपने बादशाह को 3 धर्मों के बारे में बता दिया। ऐसे 3 धर्म कि जिनको उस दौर में सबसे ज्यादा खास और सबसे ज्यादा मशहूर धर्म माना जाता था। इस खास टीम ने सबसे पहले अपने बादशाह को यहूदी धर्म के बारे में यानी यहूदियों के बारे में बताया। कहा कि वैसे तो यहूदी तिजारत और सौदेबाजी में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, साथ ही साथ इनका धर्म भी हद से ज्यादा पुराना है, मगर इस वक्त इनका खुदा इनसे नाराज चल रहा है, जिसकी वजह से इन लोगों के ऊपर हर तरफ से हमले हो रहे हैं। यहाँ तक कि इनके शहर यानी यरूशलेम से भी इनको धुतकार दिया गया है। उसके बाद इस खास टीम ने दूसरे मजहब यानी ईसाइयों के बारे में अपने बादशाह को बताया। कहा कि जहाँ एक तरफ कुछ ईसाई हद से ज्यादा गरीब हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ईसाई हद से ज्यादा अमीर भी मौजूद हैं। इनके चर्च और दूसरी बिल्डिंग भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, मगर आज के दौर में इन लोगों के अपने धर्म से बहुत ज्यादा दूर हो जाने की वजह से ये लोग न सिर्फ कमजोर हो गए हैं बल्कि हद से ज्यादा आराम परस्त भी हो चुके हैं। इसके बाद उस खास टीम ने तीसरे मजहब यानी कि इस्लाम धर्म के बारे में बताना भी शुरू कर दिया था। कहा मुसलमान डिफेंस के मामले में हद से ज्यादा ताकतवर हैं, इनकी फौजों को आज के दौर में हराना एक नामुमकिन सी बात है और मुसलमानों का दिन का ज्यादातर जो वक्त होता है वो इबादत में ही गुजरता है। इसके अलावा ये लोग तिजारत में कभी भी धोखेबाजी नहीं करते हैं। हालांकि ये लोग मौसीकी और रक्स यानी डांस से परहेज करते हैं। दोस्तों, इन सारे मजहबों के बारे में सुनकर व्लादिमीर फर्स्ट यानी वो बादशाह बहुत ज्यादा खुश हुआ। इसके बाद उस बादशाह ने फौरन ये ऑर्डर दिया कि जल्द से जल्द ईसाइयों के एक पादरी और इस्लाम धर्म के एक आलिम को मेरे सामने पेश किया जाए। लिहाजा उसी के हुक्म पर एक काबिल पादरी और एक काबिल आलिम को उसके दरबार में हाजिर किया गया। व्लादिमीर फर्स्ट ने सबसे पहले ईसाई पादरी की बातों को सुनना शुरू कर दिया। बहुत देर ईसाई पादरी की बातों को सुनने के बाद उसने मुस्लिम आलिम की तरफ देखना भी शुरू कर दिया। मुस्लिम आलिम ने जब अपनी बातें व्लादिमीर फर्स्ट को सुनाना शुरू कर दी तो उसको इसमें बहुत ज्यादा मजा आया और उसने इस्लाम धर्म में उसके बाद ही इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। बहुत कुछ जानने के बाद व्लादिमीर फर्स्ट लगभग ये फैसला कर ही चुका था कि वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म को ही अपनाएगा, मगर फिर अचानक से जैसे ही उसको ये पता लगा कि इस्लाम में शराब पीना हराम है तो वो फौरन हिचकिचाने लग गया। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, व्लादिमीर फर्स्ट एक ऐसा इंसान था जो शराब का बहुत ज्यादा आदी और शौकीन हुआ करता था। महल में खड़े मुस्लिम आलिम ने कहा कि अगर आप शराब को नहीं छोड़ सकते हैं तो फिर आप मुसलमान भी नहीं बन सकते हैं। ये सुनकर दूसरी तरफ खड़े ईसाई पादरी ने फौरन कहा कि शराब पीना तो हमारे धर्म में भी पूरी तरह से मना है, मगर आप चाहें तो अगर पी भी सकते हैं। ये सुनकर व्लादिमीर फर्स्ट खुशी से झूम उठा और उसके बाद उसने फौरन ही ईसाई धर्म को कबूल कर लिया। उसके साथ ही उसी दौर में धीरे धीरे उसकी सल्तनत में रहने वाले बाकी लोग भी यानी कि लाखों लोगों ने भी ईसाई धर्म को अपना लिया था और बाद में ये पूरा इलाका एक ईसाई देश के तौर पर ही जाना जाने लगा था। और यही वो हादसा था जिससे रशिया एक मुस्लिम कंट्री होते होते रह गया था। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे तमाम अपने दोस्त अहबाब अपने फ्रेंड सर्कल तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।